हालेलुया, हालेलुया। सच में वो सोने चांदी से और हीरे मोती से कहीं ज्यादा उत्तम है। प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ तीसरा वचन, तीसरा कलमा, ये आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसके 26वें पद से कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय वो चेला उसे अपने घर ले गया। हाथों में कीले, पैरों में कीले, सर में कांटों का ताज। इससे पहले बहुत सी ताड़नाएं यीशु मसीह झेल चुके हैं। 39 कोड़े, मारा, कूटा, कुचला गया और वो सफर भारी सूली का लेकर जा रहा है। और उस समय में भी जब वो क्रूस पर लटका हुआ है, लहूलुहान है, खून बह रहा है, तकलीफ में है, फिर भी वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूल रहा है। उसे मालूम है कि मैं जब संसार में आया हूं तो हर एक चीज के लिए, जैसे उसने कहा, मैं अपनी मर्जी से नहीं करता हूं, जो मुझे पिता बताता है वही मैं करता हूं। और सब काम वो कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे मालूम है संसार में जैसे वो जब वो आया है मरियम के द्वारा, अपनी मां के द्वारा, एक जिम्मेदारी उसकी उस परिवार के प्रति भी थी, उस मां के प्रति भी थी, जो उसको कभी नहीं छोड़ती थी। हमेशा आप जहां देखेंगे शुरू से लेकर इस समय तक उसकी माता उसके साथ साथ रही है। प्रभु यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म, वहां पर भी उसकी माता उसके साथ साथ है और वो समझ रहा है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। अब क्या होगा? अब शारीरिक रूप से मैं यहां पर नहीं रहूंगा, इसके साथ नहीं रहूंगा, कौन मेरी मां की केयर करेगा, कौन मेरी मां की देखभाल करेगा? और उसने अपने सबसे प्रिय चेले से, यूहन्ना से कहा कि देख ये तेरी मां है, और अपने मां से कह रहा है कि ये तेरा पुत्र है। हमको थोड़ी सी चोट लग जाती है, थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, तो बहुत सी बार अगर कोई हमारा केयर करने के लिए भी आता है, चलो देख ले, अरे छोड़ो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, अगर कोई बताता भी है तो हम कहते हैं अरे छोड़ो यार, हमारा हाथ में चोट लगी है, कांटा लग गया है, पिन भूख गई है, कील लग गई है, कुछ भी हो, खून निकल रहा, चाकू से कट गया है, हम अपने बारे में सोचते हैं, पहले हम उसको फर्स्ट एड दे ले, पहले हम उसकी केयर कर ले। लेकिन उस समय में भी जब यीशु मसीह कीलों से जड़ा हुआ है, क्या मंजर रहा होगा उस समय, लेकिन तब भी वो अपनी मां की फिक्र कर रहा है, वो अपनी मां की तरफ देख रहा है और चाह रहा है कि ये जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको ऐसे ही छोड़ के नहीं चला जाऊंगा। मूसा ने जब व्यवस्था दी तो 5वां नियम उसने यही कहा, तू अपनी माता और अपने पिता की आज्ञा मानना, उसकी इज्जत करना, तब तू बहुत दिनों तक जीवित रहेगा। हम और आप आज के समय में क्या करते हैं? यीशु मसीह के बारे में अगर आप देखें, बड़ा केयरिंग सन है और उस समय भी वो अपनी मां की फिक्र कर रहा है जब सब कुछ खत्म है और उसे मालूम है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो जिम्मेदारी उसके ऊपर थी वो पूरी कर रहा है। और अगर आज के समय में हम और आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं, अब पापा के बराबर हाइट हो रही है, जूता हमारा और उनका लगभग बराबर हो रहा है, मम्मी की चप्पल छोटी छोटी पहनते पहनते कब बिटिया बड़ी हो गई, कब वही सैंडल, वही सूट, वही दुपट्टा पहनकर चलने फिरने लगी, तो अब पता क्या होता है, अब हमारे बात का तरीका बदलने लगता है। अब पापा ने कुछ कह दिया, पापा आपके जमाने की बात नहीं है ये, मुझे पता है कैसे करेंगे, मुझे भी अपना अच्छा बुरा आता है, हम कर सकते हैं। मम्मी ने थोड़ी सी डांट क्या लगा दी, थोड़ी सी टोक क्या दिया, किसके साथ, कहां, क्यों, कैसे, थोड़ी सी बात क्या कह दी, मालूम है मां बुरी हो गई, मां के खिलाफ खराब बातें, तुम बुरी हो गई हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, हमारे जमाने में, तुम्हारे जमाने में ऐसा होता था, हमारे जमाने में ये नहीं होता है। आजकल का ये ट्रेंड है, आजकल का फैशन है कि हमारे साथ 4 दोस्त हो, हमारे साथ ऐसे लोग हो जिनके साथ हम घूमें, और हम हर किसी के पास
एक ऐसी चीज हो जाती है, हम चाहते हैं, मम्मी पापा टोक रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी बार आज हम और आप अपने आप को कहीं देखें तो हम उन जिम्मेदारियों से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। नीति वचन उसका 15वां अध्याय और उसके 20वें पद में लिखा हुआ है, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। अब माँ, तुम्हारी बीमारी अच्छी नहीं लग रही है, अब तुम्हारा बार बार जब भी हम बात करते हैं हमेशा तुम्हारी खांसी की आवाज आने लगती है, जब भी कुछ बात हो रही होती है, जब भी कुछ मीटिंग हो रही होती है, हमेशा तुम्हारे कराहने की आवाज आने लगती है, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मालूम है, ढेरों ओल्ड एज होम में अगर आप देखेंगे, वहां पर माएं इंतजार कर रही, काश मेरा बेटा मुझे अपने घर में ही रख लेता। हम कोशिश करते हैं, अरे अब बूढ़ी हो गई है, अब तुच्छ हो गई है, अब मुझे ठीक नहीं लग रहा है, हम अपना पल्ला झाड़ने लगते हैं। अभी हम कमा भी रहे हैं, पहले हम छोटे थे, वही माँ अपने सीने से लगाए छोटे से काम के लिए भी जाना हो, बच्चे को छोड़कर नहीं जाएगी, कौन लेके चला जाएगा, उसको गले से लगाई हुई है, लेकर जा रही है, राशन लेने जाना है तो भी, शॉपिंग करने जाना है तो भी। एक माँ, चाहे बच्चा दुबला पतला भी हो, चाहे बच्चा हट्टा कट्टा भी हो, तो भी पता क्या करी रहती है, लादी रहती, थक रही है, पसीना आ रहा है, हाँप रही है, लेकिन फिर भी मालूम है क्यों? क्योंकि वो बेटा है, बेटी है, और वो माँ है, उसे अपने बच्चे की फिक्र है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो गया है, आज जब अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, आज जब बिटिया अच्छा कमाने लगी है, उसकी सैलरी अच्छी डिजिट में आ रही है, अब उसकी खांसी, उसकी बीमारी, उसका करहाना, उसकी चीजें हमें अच्छी नहीं लग रही हैं। मालूम है, मूर्ख बच्चे कहलाते हैं ऐसे जो अपनी माता को, अपने पिता को तुच्छ जानते हैं। नीति वचन में ही लिखा हुआ 20:20 में, जो अपनी माता और पिता को कोसता है। बहुत सी बार हम कहते हैं, हमेशा कुड़कुड़ करती रहती है, हमेशा बकबक करती रहती है, ऐसा वैसा ये वो, हमारे मुंह से भी खराब बातें अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपनों के लिए खराब बातें। नीति वचन बता रहा है, जो अपनी माता पिता को कोसता, उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार। हम चाहते हैं हमारे जीवन में भी खूब रोशनी हो, हम चाहते हैं हमारे जीवन में हमारी परेशानियां सारी दूर हो जाए, सब अच्छा हो, लेकिन हम अक्सर गलत करते हैं। हमें एक माँ के बारे में लिखा हुआ है, बाइबल ने मैंने पढ़ा है कि जब एक माँ बच्चा को प्रसव के समय जो उसको तकलीफ होती है, लगभग 57 डेल इकाई की तकलीफ होती है, मरने के लिए भी तैयार है कि वो बेटा जो उसके गर्भ में है वो उसके पास आ जाए, मरने तक को तैयार है। 20 हड्डियां एक साथ टूटने की तकलीफ होती है, और एक पुरुष जो है लगभग 45 डेल इकाई तक ही दर्द सहन सकता है, उससे कहीं ज्यादा माँ सहन सकती है। उस समय भी वो बेटा अपनी माँ की फिक्र कर रहा है और कह रहा है कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। आखिरी बात के साथ खत्म करेंगे, कुलिस्सियों उसका 3रा अध्याय और उसका 20वां पद। क्यों प्रभु यीशु मसीह उस वाले काम को कर रहा है? कुलिस्सियों उसका 3रा अध्याय और उसके 20वें पद में लिखा है, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। अगर हम और आप अपने माता अपने पिता की बढ़ाई करते हैं, अपने माता अपने पिता की इज्जत करते हैं, इससे वो भी खुश है और हमारा स्वर्गीय पिता भी खुश है। इसीलिए कलवरी के क्रूज पर वो खड़े होकर इस बात को कह रहा है, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रहा है, उनको पूरा कर रहा है। इस वचन से आपको बरकत मिले। प्रेज लॉर्ड।